Hello everyone, this is Pratibha. Welcome to my channel Believe to Learn. सो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको 2 चैप्टर्स पढ़ाए हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि ज्ञानचंद यादव जी की बुक है, जिसमें बहुत कायदे से एनसीईआरटी को बताया गया है और हर उस फैक्ट को कवर करा गया है, जो चाहे वो आप यूपीपीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे टीजीटी है, चाहे यूपीएससी, जिसमें भी हिस्ट्री का पेपर आ रहा है, तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो इस पेपर से, इस बुक से छूट जाए। और ये एक प्रॉपर एनसीईआरटी सार संग्रह है, तो इसी बुक को हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से मैंने प्राचीन इतिहास के 2 चैप्टर पहले से पढ़ा दिए हैं और आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि वैदिक संस्कृति है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे और इसको एक मात्र देख लेने से आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है या जो भी चीज़ें आपका भी पढ़ने के बाद रह गया एनसीईआरटी से, वो सभी कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवा देंगे। और उसके अलावा हम ज्योग्राफी के भी कुछ वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसमें हम पूरी ज्योग्राफी को कवर करेंगे। तो पहले अब हम आज शुरू करते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री का 3rd चैप्टर, जो कि है वैदिक संस्कृति। देखिए, सिंधु संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे हम वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। भारत का इतिहास एक प्रकार से आर्य जाति का ही इतिहास है। देखिए, हम एक लाइन से पढ़ रहे हैं। पहले हमने प्रागैतिहासिक काल में जो हमारा पाषाण युग था उसके बारे में डिस्कस करा, उसके बाद हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा, और जब सिंधु संस्कृति का पतन हो गया तो उसके बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे हम वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। भारत में आर्यों की पहचान नॉर्डिक प्रजाति से की जाती है। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि जो पूरा पाषाण युग के जो मानव थे वो नेग्रिटो जाति के थे, उसी प्रकार से जो आर्यों की पहचान है वो नॉर्डिक प्रजाति से की जाती है। ठीक है, आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, ये बात इंपॉर्टेंट है कि भाई आर्यों का लिपि का ज्ञान था। कथन और कथन में अक्सर ऐसा पूछ लेते हैं कि बताइए इनमें से क्या कथन सही है, क्या गलत है, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, अतः वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, इसका नाम संहिता भी है। देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है, ये कथन है, और रीजन दे दिया जाए कि वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी तक पहुंचाते थे, तो आप कहेंगे कि इसका कथन और इसका रीजन, इसका कारण दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, अब आगे हम मूव करते हैं। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में बैक्टीरिया अथवा अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया को माना है। देखो, जो विद्वान है जर्मन के जो विद्वान है मैक्स मूलर, उन्होंने क्या माना कि आर्यों का जो मूल निवास था वो मध्य एशिया में बैक्टीरिया अथवा अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया को माना है। भारत ग्रंथ ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में कई भाषाई समानताएं पाई गई। एक इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ से फैक्ट जानने को मिलता है कि भारत ग्रंथ ऋग्वेद जो ऋग्वेद है उसकी जो मतलब उसमें ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिससे काफ़ी सारी भाषाई समानताएं पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे कि ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कई सारी भाषाएं समानताएं हमारे ऋग्वेद से मिलती हैं। भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आपका जो ये काल है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल खंड को वैदिक सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता की संज्ञा जो है वो दी गई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का था और वैदिक सभ्यता को 2 काल खंडों में विभाजित करा गया है। पहला है आपका ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की। किसकी बात करेंगे? ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा।
सिंधु सभ्यता नगरीय थी लेकिन वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। अभी आपने पीछे सिंधु सभ्यता पढ़ा, तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक समाज का आधार जो था वो परिवार था और परिवार पितृसत्तात्मक था। आप देखिए यहाँ एक बात समझिएगा, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी तो वो जो था वो मातृ तंत्रात्मक था, जबकि यहाँ पर ऋग्वैदिक काल पितृतंत्रात्मक है। फिर आर्यों का आर्थिक जीवन के मूलभूत व्यवसाय कृषि व पशुपालन थे। अब देखो, आर्थिक जीवन जो था मतलब उनका जो एक व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था आर्यों का, ठीक है। और कृषि योग्य भूमि को उर्वरा तथा क्षेत्र कहा जाता था, और जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसको हम उर्वरा या क्षेत्र कहते थे। अब अगर हम बात करें वेदों की, तो वेद विद धातु से बना है। वेद किससे बना है? विद धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान है। मतलब जो भी ज्ञान की बातें हैं वो सारी वेदों में दी हैं, और आपको पता होना चाहिए कि 4 वेद हैं, ठीक है। संकलन करता है इसके कौन से इंपॉर्टेंट चीज? देखो यहाँ पर वेदों में सूक्त, प्रार्थनाएं, स्तुतियों, मंत्र तंत्रों तथा यज्ञ संबंधी सूत्रों के संग्रह पाए जाते हैं। संकलन करता है इसके कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। इसके संकलन करता कौन थे? वेदों के कौन थे? वेद व्यास थे। और वेदों को संहिता भी कहा जाता है क्योंकि ये जो वेद व्यास थे उनके द्वारा संकलित करा गया, इसका कह सकते हैं संकलन करा गया, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? संहिता भी कहते हैं। और वेदों का एक नाम श्रुति भी है, अभी आपने पीछे पढ़ा, क्योंकि संकलित किए जाने से पूर्व यह गुरु शिष्य परंपरा में सुनाए कंठस्थ कराए जाते थे। मतलब पहले क्या करे जाते थे? एक पीढ़ी से सुनकर दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते थे, तो इसे हम इन वेदों को श्रुति भी बोलते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। जो वेद है उनके संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब संस्कारों व अब देखो यहाँ पर ये 4 आपको वेद दिए गए हैं। 4 तरीके के वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है उसमें वैदिक देवताओं की स्तुति का ज्ञान मिलता है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यज्ञ के संपादन की विधि आपको यजुर्वेद या से याद कर लीजिए कि यज्ञ के संपादन की विधि आपको यजुर्वेद में दी रहती है। और सामवेद इसमें छंदों के गायन की विधि है, और संस्कारों व कर्म कांडों का वर्णन जो है वो आपके अथर्ववेद में है। जो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। चलिए अभी आगे इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इतनी बातें थी जो आपको जानना जरूरी थी। हमने पढ़ा कि भाई 4 तरीके के वेद होते हैं, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है, ये सूक्तों का संग्रह है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है, और आपका सामवेद गीतों का संग्रह है। इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि सामवेद में जो गीत हैं वो किस वेद से लिए गए हैं, तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद। ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलते जो आपको इस एनसीईआरटी सार संग्रह में मिलेंगे। और इस पूरी वीडियो को मैं आपको इस वीडियोस के माध्यम से, चैनल के माध्यम से डिस्कस करूंगी। अथर्ववेद तंत्र मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में क्या तंत्र मंत्र वगैरह है, और अथर्ववेद से रिलेटेड बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो आपको अभी तक नहीं पता है, बट आज पता चल जाएंगी। अब हम एक बात कर लेते हैं, एक छोटी सी बात, कि भाई आर्य कौन थे? ठीक है, आर्य कौन थे? आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। आर्य शब्द क्या है? एक जाति विशेष के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। आरंभिक भारतीय विद्वानों ने इस शब्द का यही अर्थ लगाते हैं। जो आरंभिक भारतीय विद्वान है वो इस शब्द का यही अर्थ लगाते हैं, और आर्यों को ही भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक भी माना जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप बोलेंगे आर्यों को। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ उत्तम और श्रेष्ठ या उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है। अतः यह कहना अधिक तर्क संगत प्रतीत होता है कि आर्य शब्द जातीयता को इंगित ना कर भाषाई समूह को इंगित करता है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि किसी जाति को ना दिखाकर ये एक भाषाई संग्रह है, भाषाई समूह है। आर्य शब्द मूलतः आर्य से निकला है, जिसका अर्थ विदेशी तथा अजनबी होता है। आर्य शब्द का अर्थ नवांगतुकों से संबंध तथा उच्च कुल उत्पन्न भी होता है। आर्यों की भाषा संस्कृति, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्य किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये एक जाति विशेष को समझा जाता है। लेकिन
आर्य शब्द का मूलतः अरि से निकला है और इसका अर्थ विदेशी या अजनबी होता है। अब यहाँ पर आर्यों के मूल निवास स्थल के बारे में बताया गया है। कौन से, मतलब देखो सारे अलग अलग विद्वानों के हिसाब से अलग अलग आर्य के जो मूल निवास स्थल हैं वो बताए गए हैं। तो उसमें से इम्पोर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके हिसाब से आर्कटिक प्रदेश निवास स्थल था, उत्तरी ध्रुव। जो विलियम जोन्स थे उनके हिसाब से यूरोप था, और जो मैक्स मुलर थे उनके हिसाब से ये मध्य एशिया के निवासी थे। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इन विद्वान के हिसाब से ये इनका निवास स्थल तिब्बत था। और जो हमारे बैंडेनिस्टन है उनके हिसाब से दक्षिणी रूस, पी गार्डल्स के हिसाब से हिंगरी यूरोप, नेरिंग के हिसाब से आपका दक्षिणी रूस, गार्डन चाइल्ड के हिसाब से भी दक्षिणी रूस, और जो डॉक्टर अविनाश चंद्र हैं उनके हिसाब से सप्त सैंधव क्षेत्र, और आपका जो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं उनके हिसाब से आल्प्स पर्वत के पूरब में यूरेशिया के निकट। और ये सारे आपको दिए गए हैं। पंडित गंगानाथ झा के हिसाब से ब्रह्मऋषि देश, और DS त्रिवेदी के हिसाब से देविका मुल्तान, LD कल्ल के हिसाब से कश्मीर व हिमालय देश, रोड्स के हिसाब से बैक्टीरिया, पेंका व एट के हिसाब से जर्मनी, और मेयर के हिस्कील और ओल्डर्न वर्ग के हिसाब से पामीर का पठार। अब लेकिन आपको क्या ये सारे याद करने हैं? नहीं। जो अधिकांश विद्वान हैं वो प्रोफेसर मैक्स मुलर के मत से सहमत हैं कि आर्य मूलतः मध्य एशिया से भारत आए थे। तो आपको ज़्यादा क्या मानना है कि वो मध्य एशिया से भारत आए थे? तो मैक्स मुलर का मत क्या था कि ये जो भारत आए थे आर्य मध्य एशिया से आए थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक और एक दो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक दो जो इम्पोर्टेंट है वो ब्लू कलर से लिखे हैं। आप देख सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से ये आए थे, और जो संपूर्णानंद थे उनके हिसाब से आल्प्स पर्वत के पूरब में यूरेशिया के निकट से ये आए थे। तो बस इन तीनों का आपको याद रखना है, बाकी आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। अब हम एक एक करके क्या करते हैं। अब देखिए आर्यों का मूल निवास आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में था, और ये वर्तमान में यूरेशिया यूरोप एशिया कहलाता है। भारत में आर्यों की जानकारी जो है कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ है, और इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 36 बार हुआ है। खैर अभी हम ये सब आगे पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात कि कागज का सर्वप्रथम आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। तो ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब हम यहाँ पर एक एक डिस्कस करेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद और इसके ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, सूक्त सब डिस्कस करेंगे, और ये सब आप एकदम नोट कर लीजिएगा। इससे एक प्रश्न जो है वो ज़रूर बन जाता है। तो ये सब आप कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, अपने कमरे में टांग लीजिएगा, क्योंकि ये तो ज़रूर आएगा। अब देखिए ऋग्वेद को हम डिस्कस करते हैं। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो 3 वेद हैं इनको साथ में वेद त्रयी कहा जाता है। और अगर हम सबसे पहले ऋग्वेद की बात करें तो इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह मिलता है। ठीक है, रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है इसकी, और इसके जो संकलन करता थे वो वेद व्यास थे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे। ठीक है, अब विवरण इसमें कुल क्या है? 10 मंडल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी बातें लर्न करनी है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, यानी कि 10 डिविजन्स हैं। 1028 सूक्त यानी कि 1028 हाइम्स हैं, तथा 10,462 मंत्र हैं। इसमें 10,462 मंत्र अथवा ऋचा या श्लोक हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसमें 3 जो पाठ होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला पाठ जो है वो साकल है, जिसमें 10 मंडल और 1017 सूक्त हैं। देखिए 1028 सूक्त हैं टोटल ऋग्वेद में, और उसमें जो पहला पाठ है वो पूरे के पूरे 10 मंडल इसी में है, पहले पाठ साकल में, और 1017 सूक्त हैं। ठीक है, बाकी के जो बचे 11 सूक्त है वो आपको नेक्स्ट वाला जो पाठ है बाल खिल्य उसमें है। दूसरा पाठ आपका कौन सा है? बाल खिल्य। और तीसरा पाठ है आपका वाशकल। क्या है? वाशकल। ठीक है, तो जो तीसरा पाठ वाशकल है उसमें 56 मंत्र हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात करें तो उसमें दूसरे व 7वें मंडल, मतलब जो हमारा ऋग्वेद है, 10 मतलब जो ऋग्वेद है उसमें तो 10 मंडल में दूसरे से 7वें मंडल तक प्राचीन माने जाते हैं। मतलब 10 मंडलों में जो दूसरे से 7वें मंडल हैं
मतलब 2 से पूरा 7वें मंडल जो हैं वो प्राचीन माने जाते हैं, मतलब सबसे पुराने माने जाते हैं, जिन्हें हम वंश मंडल भी कहते हैं। बाद में पहला मंडल, 8वां और 9वां और 10वां मंडल जोड़ा गया। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि 10 मंडल में से ऐसे कौन से मंडल हैं जो बाद में जोड़े गए, तो आप बोलेंगे भाई सीधी सी बात है, अगर दूसरे 2 से 7 तक प्राचीन है तो पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण होते हैं वो ऐत्रेय और कौशिकी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर टोटल दिया गया, लेकिन आप इससे भी पढ़ सकते हैं। ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण होते हैं। ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण होते हैं। ये आपसे एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है, मिलान करने को आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आप कहेंगे आयुर्वेद। फिर ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदीतम नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी, तो आप बोलेंगे सरस्वती। फिर ऋग्वेद में यमुना का जो उल्लेख है वो 3 बार और गंगा, जाह्नवी का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल में मिलता है। जो ऋग्वेद है उसमें यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है, जबकि गंगा, जाह्नवी का उल्लेख 1 बार मिलता है 10वें मंडल में। अब यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट तो इधर दिए रखे हैं, लेकिन आपको एक टेबल टाइप की भी दे रखी है जिसमें आपको बताया गया कि किसका कितनी बार उल्लेख है। तो अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किसका है, तो आप ऊपर देख सकते हैं पिता का 335 बार, जन का उल्लेख 275 बार बोला गया है। इंद्र का उल्लेख, अगर आपसे पूछा जाए कि देवताओं में उल्लेख सबसे ज़्यादा किसका है, तो आप कहेंगे इंद्र का 250 बार। माता का 234 टाइम्स है, अश्व का 215, अग्नि का आपका इंपॉर्टेंट है 200 बार उल्लेख है आपका, गौ का जो है वो 176 बार है, विष या बैल का आपका 170 बार है, सोम देवता का 144 टाइम्स है, विदत का आपका 122 बार, विष्णु का 100 बार, आपका गढ़ का 46 टाइम्स एंड ब्रज गौशाला का 45 टाइम्स। हालांकि आपको ये सारे याद नहीं रखने हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये सारे याद नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख पिता का है, जन का उल्लेख 275 टाइम्स है, इंद्र का उल्लेख, देवताओं में सबसे ज़्यादा उल्लेख इंद्र का है, और विष बैल का 170 बार है, अग्नि का 200 बार है, विदत का 122 बार है। ठीक है, समिति और सभा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए सभा की। ठीक है, तो आपका ये पता होना चाहिए आपको समिति और सभा। समिति का उल्लेख 9 बार है और सभा का उल्लेख 8 बार है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि किसका उल्लेख कितनी बार है। बाकी आप देख पा रहे हैं यमुना का उल्लेख, जो नदियां हैं उसमें से यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार, राजा का भी उल्लेख 1 ही बार है और पृथ्वी का भी उल्लेख 1 ही बार है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने बता दिया। आप देखिए, ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे ज्यादा हुआ है पुरुष देवताओं की, और देवताओं में सबसे ज्यादा वर्णन किसका हुआ है? इंद्र का 250 बार कुछ वर्णन हुआ है इनका, जिसका अर्थ दुर्ग को तोड़ने वाला होता है। और अग्नि का उल्लेख जो है वो 200 बार मिलता है। अस्तो माह सदग में जो वाक्य जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, और ऋग्वेद में दुस्थु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है। किस हत्या का किस शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है? जैसे आप एक तरीके से दस्तु हत्या का मतलब हो गया आपका दास हत्या। ठीक है, दास हत्या एक तरीके से, लेकिन कभी भी अगर आपसे बोला जाए कि क्या दास हत्या का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, तो आप कहेंगे नहीं, दस्तु हत्या का जो उल्लेख है वो मिलता है। आपको दास हत्या का उल्लेख नहीं मिलेगा, दस्तु हत्या का उल्लेख आपको मिलेगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, न्यायाधिकारी का भी कोई उल्लेख नहीं है। ये कथन में आपसे पूछे जा सकते हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। अभी आप पीछे पढ़ के आए, ये ईरानी ग्रंथ है और अवेस्ता ईरानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो ये बातें हमने कुछ जानी ऋग्वेद के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सामवेद। अभी हम एक साथ इनका मिलान करके पढ़ेंगे कि किसके कौन ब्राह्मण है, उपवेद है। अभी हम पहले ऐसे पढ़ लेते हैं। तो सामवेद का साम का अर्थ होता है गान से है, और सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वर निकले, सा रे गा मा पा, ठीक है, की जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक हम सामवेद को कहते हैं।
सा के संगीत से याद रखिएगा ये बात। गंधर्व वेद, गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जो हमारा ऋग्वेद है उसका उपवेद कौन सा था, उसका उपवेद हमारा आयुर्वेद था, लेकिन हमारे सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है। इसकी 3 शाखाएं, उसमें 3 पाठ थे, कौन कौन से थे, साकल था, बालखिल्य था और कौन सा था, जल्दी से सोच कर बताइएगा। अपने माइंड को एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहा करिए ताकि आपको याद आता रहे। अभी आप पीछे ये चीज़ पढ़कर आए हैं, आपने अभी देखा, यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था, 3 पाठ थे इसमें। पहला क्या था, साकल था, दूसरा बालखिल्य था और तीसरा वाष्कल था। क्या था, वाष्कल था। ठीक है, और इसमें जो सामवेद है उसमें आपको 3 शाखाएं मिलती हैं। कितनी शाखाएं मिलती हैं, 3 शाखाएं मिलती हैं, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। ये भी आपको पता होनी चाहिए, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। आपको ये तो हमेशा बता दिया जाता है कि भाई 7 स्वर का वो मिलता है, लेकिन आपको शाखाएं नहीं बताई जाती, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। कौथुम शाखा अधिक प्रचलित तथा प्रामाणिक है। कौथुम शाखा जो है वो अधिक प्रचलित और प्रामाणिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें आगे सामवेद की, तो पुराणों में सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख है और सामवेद के 2 भाग हैं। देखिए, शाखाएं 3 हैं और भाग 2 हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक ये सामवेद के 2 भाग हैं। सामवेद के ब्राह्मण पंचविश, षड्विश, जैमिनीय, छांदोग्य, ये 4 नाम जो हैं ये सामवेद के ब्राह्मण के हैं। पंचविश, षड्विश और आपका जैमिनीय और छांदोग्य। अथर्ववेद के कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया कि अथर्ववेद के कोई आरण्यक नहीं है। और सामवेद का जो ऋत्विक होता है वो उद्गाता, यानी कि पुरोहित जो होता है वो उद्गाता कहलाता है, जिसका कार्य ऋचाओं को क्या करना है, स्वर मतलब उस ऋचाओं को बोलना है। ऋचाओं का मतलब एक तरीके से संकलन करना है। ठीक है, तो सामवेद का जो ऋत्विक है वो उद्गाता कहलाता है। ठीक है, अब अगर हमारा इतना हो गया, उसके बाद हम कुछ इंद्र के यहाँ पर विभिन्न नाम दिए गए हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रथेट, विजेंद्र, पुरंदर, सोमपाल, शतक्रतु, व्रतरहन और मध्या। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, आपने सामवेद के बारे में पढ़ लिया। और अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ऋग्वेद के प्रमुख मंडल और उसके रचयिता। ठीक है, सारे इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन आपसे अगर 7वें मंडल के बारे में पूछा जाए तो वशिष्ठ ने किया है। पहला जो आपका द्वितीय मंडल है वो ग्रस्त मद ने किया है। इसके रचयिता कौन है, ग्रस्त मद है। तृतीय हमारे विश्वामित्र, गायत्री मंत्र का जिसमें उल्लेख है। आपको पता चलना चाहिए कि तृतीय मंडल में ही, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और जिसकी रचना किसने करी है, विश्वामित्र ने करी है। चौथे में वामदेव, कृषि संबंधी प्रक्रिया। 5वें में अत्रि, छठा जो है भारद्वाज, 7वां जो है वशिष्ठ ने करा है, 8वां कंठव ऋषि और अंग्रेज ने करा है, और आपका 9वां पवमान, अंगिरा और सोम का वर्णन मिलता है इसमें। आपका 10वां शुद्ध सुक्तीय, महासुक्तीय ने इसकी जो रचना है वो करी है, शुद्ध सुक्तीय और महासुक्तीय। ओके, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस आपको तृतीय याद करना है और आपको 7वां याद करना और 10वां याद करना है। तृतीय के विश्वामित्र हैं, 7वें के वशिष्ठ हैं और 10वें के शुद्ध सुक्तीय और महासुक्तीय हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। हमने उल्लेख पढ़ लिया, किसका कहाँ कितनी बार उल्लेख है। 2 भाग हैं इसके, 3 शाखाएं हैं आपके सामवेद की। अभी हम सामवेद पढ़ रहे थे, बट हमने यहाँ पर रचयिता को देखा तो हमने वो भी आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी मैं पढ़ाती चल रही हूँ आपको। तो सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद कहलाता है, आपने अभी ऊपर पढ़ा। यजुर्वेद क्या होता है, अब आ जाए हम यजुर्वेद पर। ठीक है, यजु का अर्थ यज्ञ होता है। इसमें यज्ञ की विधियाँ और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, यज्ञ की विधियों के बारे में प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में ही लिखे गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे जो हमारे कह सकते हैं कि यजुर्वेद किस में लिखे गए हैं, तो आप कहेंगे गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। और यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप हैं,
कृष्ण यजुर्वेद जिसकी 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय संहिता, और शुक्ल यजुर्वेद। अगर अब आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद के कितने प्रधान रूप हैं तो आप कहेंगे 2। एक क्या है आपका कृष्ण वाला है, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा आपका क्या है शुक्ल यजुर्वेद। दूसरा क्या है शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय संहिता। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो वासनेयी संहिता भी इसको हम कहते हैं। 2 शाखाएं हैं, कंठक और मध्यान्ह। अब देखिए सामवेद की भी 2 शाखाएं थी, उसी तरीके से यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं, कंठक, मध्यान्ह। अगर आपको ये एक बार में नहीं याद होता है तो आप 2-3 बार वीडियोस देख लीजिएगा और उसको लिख लीजिए कहीं, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, फिर यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, आध्यात्म चिंतन से संबंधित है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई पूछ लिया जाए कि यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है वो किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे ईशोपनिषद, जिसमें आपको आध्यात्म चिंतन से जो है ये संबंधित है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो शतपथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ व कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो अगर आपसे देखिए यजुर्वेद का सब लोगों को पता होता है कि भाई जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है तब तो आप शतपथ कहेंगे। लेकिन स्पेशली अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्ण यजुर्वेद, क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि 2 हैं, 2 मतलब भाग हैं, तो उसमें तो शुक्ल यजुर्वेद का पूछा जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ आपका शतपथ है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय है। यजुर्वेद का आरण्यक तैत्तिरीय है और यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख है। यजुर्वेद का ऋत्विक अधर्व्यू कहलाता है, पुरोहित जो भी होता है उसका वो अधर्व्यू कहलाता है, जिस तरीके से सामवेद का उद्गाता कहलाता था। और जो आपका ऋग्वेद वाला हम लोगों ने शायद नहीं पढ़ा, तो ऋग्वेद वाला आपका होता कहलाता है। क्या कहलाता है? होता कहलाता है। कर लेते हैं कुछ यज्ञ के बारे में। अभी जैसे कि हमने यजुर्वेद के बारे में जाना, तो अब हम कुछ यज्ञों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो हमारे अभी हम इसके बाद अथर्ववेद पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले इससे पहले यज्ञ के बारे में थोड़ी बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पर महायज्ञ देख पा रहे हैं, है ना, बड़े यज्ञ जो होते हैं महायज्ञ। देखो इसमें क्या बताना चाहूँगी कि राजकुल के व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ को महायज्ञ की श्रेणी में रखा जाता है। जो भी मतलब राजकुल के व्यक्ति के द्वारा जो भी यज्ञ करे जाते हैं उनको महायज्ञ बोला जाता है। और महायज्ञ के संपादन में 17 पुरोहितों की आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महायज्ञ के संपादन में कितने पुरोहितों की आवश्यकता होती है, कितने पुरोहितों की आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे 17 पुरोहितों की। और इसके निम्न प्रकार है, मतलब कितने प्रकार के आपके यज्ञ होते हैं। तो एक होता है राजसूय यज्ञ जो राज्याभिषेक के लिए होता है। राजसूय का शाब्दिक अर्थ राजकीय संस्कार है, वह राजा के सिंहासन आरोहण के लिए किया जाता है, संबंधित यज्ञ होता है। ठीक है, और इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों में सुसज्जित होकर पुरोहित से जो धनुष बाण लेकर स्वयं की को राजा घोषित करता है। आपने देखा होगा राज्याभिषेक वगैरह, उसी टाइप के यज्ञ को आप देखिए लिखा हुआ है राज्याभिषेक। ठीक है, आपने अगर कभी रामायण देखी हो या फिर कभी मतलब महाभारत देखी हो तो उसमें राज्याभिषेक होता है, उसी को राजसूय यज्ञ बोला जाता है। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, पुरोहितों से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित किया जाता है। हालांकि यह सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ था, यह 1 वर्ष तक चलता था। बाद के दिनों में इसे सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया। ठीक है, अभी बाद में क्या हुआ, इसे सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया। और राजसूय का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजसूय यज्ञ का राज्याभिषेक का सबसे पहले जो अब उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहितों को 24,000 गाय तक दान में दिए जाते थे। तो भाई जो राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित होते थे उनको करीब 24,000 गाय जो हैं वो दान में दी जाती थी। उसके बाद जो दूसरा यज्ञ जिसके बारे में हम बात करेंगे तो वो है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय का शाब्दिक अर्थ शक्ति का पान है। यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। ये 17 दिनों तक चलता था। देखो ऊपर वाले में 17 पुरोहितों का होना जरूरी था और इस वाले में ये 17 दिनों तक चलता था। और ये बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था, अपना शौर्य प्रदर्शन करना प्रजा के सामने और प्रजा का मनोरंजन करना। इस वाजपेय यज्ञ का
मतलब होता था। और अश्वमेध यज्ञ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, तो कराते थे। तो अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ घोड़े की बलि देना है, एक तरीके से घोड़े की बलि है। ये राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। इस यज्ञ में एक घोड़ा को अभिषेक के पश्चात एक घोड़े का अभिषेक होता, तो उसके पश्चात उसको 1 वर्ष के लिए स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, मतलब घूमने टहलने के लिए छोड़ दिया जाता था। एंड विचरण करने वाले संपूर्ण भाग पर राजा का आधिपत्य समझ लिया जाता था, और जहाँ जहाँ वो घोड़ा विचरण करके आया, ये मान लिया जाता था कि भाई वहाँ पर राजा का आधिपत्य हो गया है। और चुने हुए 400 योद्धा मार्ग में उस घोड़े की रक्षा करते थे, और जो 400 योद्धा होते थे चुने हुए, उस घोड़े की रक्षा करते थे। यदि कोई राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा को युद्ध करना पड़ता था। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी भी टीवी वगैरह में ऐसे कुछ सीरियल देखे हो तो आपने देखा होगा। और वर्ष समाप्त होने के साथ ही उस घोड़े को राजधानी लाया जाता था और उसकी बलि दी जाती थी, और जैसे ही वर्ष समाप्त हो जाता था तो उसको राजधानी वापस लाकर उसकी बलि दे देते थे। समझा जाता था कि अश्वमेध अनुष्ठान से विजय और संप्रभुता की प्राप्ति होती है, और ये माना जाता था कि जो अश्वमेध यज्ञ होता है उस अनुष्ठान से विजय और संप्रभुता की प्राप्ति होती है, और यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। ठीक है, और जो ये यज्ञ होता था जिसमें बलि दी जाती थी किसकी, घोड़े की, तो वो 3 दिनों तक चलता था। और वो जो घोड़े को छोड़ा जाता था वो कितने दिन चलता था, वो आपका 1 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, और ऊपर वाले यज्ञ में जो आपका भी ये राजसूय यज्ञ था, इसमें 17 पुरोहितों का होना जरूरी था, और जो वाजपेयी यज्ञ था जिसमें आप मनोरंजन करते थे, मनोरंजन किया जाता था प्रजा का, वो 17 दिनों तक चलता था। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए। और विशेष यह यज्ञ महात्मा बुद्ध की तीव्र भत्सरना के कारण कुछ समय तक बंद रहा, और भाई महात्मा गांधी की तीव्र भत्सरना के कारण ये कुछ समय तक बंद रहा है। पुनः पुष्यमित्र शुंग द्वारा इस परंपरा को आरंभ किया गया, और फिर से क्या करा गया, जब पुष्यमित्र शुंग आए, अगर आपको पता हो तो भाई पुष्यमित्र शुंग जो थे वो बौद्ध धर्म के, मतलब कह सकते हैं विरोधी थे, और उन्होंने फिर से जब बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म खतरे में आ गया था, तो उन्होंने फिर से पुनः स्थापना करी थी हमारे सनातन धर्म की, है ना। तो सनातन धर्म की उन्होंने फिर से पुनर्स्थापना करी थी, फिर से उन्होंने उसको स्थापित करा था। तो कहीं ना कहीं पुष्यमित्र शुंग द्वारा इस परंपरा को आरंभ किया गया, फिर से जो बौद्ध धर्म की वजह से कहीं ना कहीं गायब हो गया था। और यह यज्ञ का प्रचलन गुप्त एवं प्रारंभिक चालुक्य वंश तक रहा, और ये प्रारंभिक चालुक्य वंश तक ये रहा है, उसके बाद यह बंद हो गया अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद आता है आपका अग्निष्ठोम यज्ञ। ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ था। ठीक है, यह यज्ञ 1 दिन चलता था। इस 1 दिन के यज्ञ में सुबह, दोपहर व शाम को सोमरस पिया जाता था। इस यज्ञ के पूर्व याज्ञिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जो जीवन है वो व्यतीत करना पड़ता था। सोमरस यह एक ऐसा पौधा था जो कि हिमालय की एक छोटी मुंजवंत से प्राप्त होता था, उसी को पिया जाता था, जिससे रस निकाला जाता था, और बलि दिए जाने के समय सोमरस का पान किया जाता था। इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। अग्निष्टोम यज्ञ का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में अग्निष्टोम यज्ञ का जो उल्लेख है वो मिलता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर जानी। उसके अलावा जब हमने यजुर्वेद के बारे में इतना कुछ पढ़ ही लिया है, तो अब हम ये भी पढ़ लेते हैं कि वैदिक कालीन प्रमुख प्रयुक्त शब्द जो थे, देखो राजा को जो हमारे वैदिक काल में क्या कहा जाता था, गोप्ता कहा जाता था, धनी व्यक्ति को गोमत, दूरी को गव्यूति, इसमें से कुछ आपको याद होने चाहिए। जैसे गाय को अघन्या कहा जाता था जिसका वध ना हो, ठीक है, गाय को क्या कहा जाता था कि भाई उसका वध नहीं होता। ठीक है, राजा को आपको गोप्ता कहा जाता था, धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। तो राजा वाला भी आपको याद होना चाहिए कि उसको गोप्ता कहा जाता था उस टाइम पे। युद्ध को, अतिथि को गोहंता और गोहन कहा जाता था, समय को गोधुली और दूरी को गव्यूति कहा जाता था, पुत्री को दुहिता बोला जाता था, ये आपको पता होना चाहिए पुत्री वाला भी। बढ़ई को तक्षण, जुलाहा को वाय, नाई को वाप्ति, हलवाहा को किवास। हालांकि ये सब आपको याद नहीं, गाय का आपको मेन याद होना चाहिए, अघन्या कहा जाता था, और आपको राजा का गोप्ता याद होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा पढ़ लेते हैं एक बार। हलवाहा को किवास, अनाज कटोर को स्थिवी, मरुस्थल को धनव,
और आपका जो अनाज होता था उसे धन्य, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, उर्वरा को जुते हुए खेत, खिल्य को पशुचारण योग्य भूमि चारागाह, ये भी इंपॉर्टेंट है, पशुचारण योग्य भूमि चारागाह। कुल्या को बड़ी नहर, लांगर को हल के लिए और करीश को गोबर की खाद, सीता हल से बनी नालियाँ। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे अथर्ववेद की। इसके बाद हम बात करेंगे अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद यानी कि श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, बट कहीं से भी ये श्रेष्ठ वेद नहीं है। अभी आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने ऐसा बोला। देखिए, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। अथर्व ऋषि के नाम पर ये इस वेद का जो है नाम पड़ा है। अथर्ववेद का ब्राह्मण जो है वो गोपत है। देखिए, अभी आपने ऊपर सारे ब्राह्मण पढ़े, एक बार फिर से मैं उसको टेबल आपको दिखाऊंगी, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगी, बस आप बने रहिए। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपत है, जिसमें याज्ञिक अनुष्ठान है उनका वर्णन नहीं है। ठीक है, मतलब यज्ञों का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। अब देखिए, ये याद होना चाहिए, 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं, 6000 मंत्र हैं। ठीक है, 20 अध्याय हैं और 700 कुछ सूक्त हैं। ठीक है, 6000 कुछ मंत्र हैं, 6000 टोटल मंत्र हैं आपके। ठीक है, इसमें वशीकरण, अब देखिए इसको मैंने क्यों बोला था कि ये श्रेष्ठ वेद कहीं से भी नहीं है। इसके जो काम हैं वो श्रेष्ठ वेद वाले तो नहीं है, बट फिर भी आप देख लीजिए। देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलेगी, जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेतों और औषधियों से संबंधित, औषधियों से संबंध इसमें मंत्रों का वर्णन है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट कि जो इसके उपनिषद हैं, अभी आपने ऊपर के उपनिषद पढ़े, इसमें कौन कौन से उपनिषद हैं? मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट बात, कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख किस वेद में है? तो वो अथर्ववेद में है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता भी बताया गया है। अथर्ववेद के मगध और अंग क्षेत्र में रोग फैलने की कामना करी गई है। और अथर्ववेद, अब देखिए, रोग फैलने की कामना करी गई है, तो सोचिए फिर अभी बहुत सारे कारण मिलेंगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि श्रेष्ठ वेद कहीं से भी नहीं मुझे लगता। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। उसका उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख आपको अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। अभी सारे पुरोहितों के नाम आपने पढ़े। अथर्ववेद में सभा और समिति, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सभा, और मैंने आपको पीछे भी ये बात बताई थी, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है अथर्ववेद में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें, इस पेज में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने सारी बहुत अच्छे से डिस्कस करी। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब जब हमारे सारे वेद कंप्लीट ही हो गए हैं, तो अब हम आपसे टेबल को डिस्कस कर लेते हैं, जिस टेबल की मैं इतनी देर से बात आपसे कर रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो अगर आप इसको पूरा देखिए तो ऋग्वेद है आपका। ठीक है, उसके जो ब्राह्मण है वो कौन है? ऐत्रेय और कौशितकी हैं। ब्राह्मण कौन है? ऐत्रेय और कौशितकी। आप देख रहे हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशितकी हैं। इनके उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशितकी हैं, आरण्यक भी ऐत्रेय और कौशितकी हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण पूछे, चाहे उपनिषद पूछे और चाहे आरण्यक पूछे, तीनों में ही आपको यही बोलना है, ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है, आप सूक्त कितने हैं? 1028 मंत्र हैं। और अध्येता को होत्र, या मैंने आपको बताया था होता कहा जाता है, या फिर आप उसको तत्सम इसका होत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। और इसके प्रवर्तक कौन है? एक और इम्पॉर्टेंट बात, आयुर्वेद के इस वेद के प्रवर्तक हमारे जो हैं वो प्रजापति हैं। कौन है? प्रजापति। ठीक है, इतनी बातें आपको पता चली। फिर हम बात करें यजुर्वेद की। यजुर्वेद के तैत्रीय और शतपथ हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण तैत्रीय और शतपथ है। पीछे हमने डिस्कस करा था 2 बातें, शल्क वाली और कृष्ण वाली। उसमें आपको मैंने बताया था कि किसके शतपथ और किसके तैत्रीय हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उपनिषद इसके तैत्रीय कंठ और श्वेताश्वर हैं। आरण्यक इसके तैत्रीय और बृहदारण्यक हैं। और अध्येता इसके अधर्व्यू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यजुर्वेद के अधर्व्यू कहलाते हैं। और इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। और इसके प्रजापति आपके विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्वामित्र हैं। ध्यान से सुनिए, ऋग्वेद के कौन है? बार बार इसको देखिए क्योंकि इसको रटना है आपको। ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशितकी, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, सब यही है। आपको ऋग्वेद का याद हो गया होगा।
अध्येता को होत्र बोलते हैं और इसका जो उपवेद है आयुर्वेद है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो प्रजापति हैं। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण हैं इनके, और तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईर्ष, यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से कोई भी दे तो आप टिक लगा देंगे। तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर और ईर्ष, बृहदारण्यक, ये सब इसके उपनिषद है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कौन कौन से उपनिषद हैं। तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईर्ष, बृहदारण्यक, ये किसके हैं? आपके किसके हैं? ये अभी आपने देखा यजुर्वेद के। और जो आरण्यक हैं वो कौन है? तैत्तिरीय और बृहदारण्यक, ये तीन भूल जाओ, बीच में ये दोनों हैं। ठीक है, फिर आपका इसमें सूक्त नहीं दिए हैं और मतलब सूक्त के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने बताया ना कि कितने अध्याय क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, अभी आपने पीछे पढ़ाई है। अधर्व्यू है इसके अध्येता और धनुर्वेद उपवेद है और प्रवर्तक इनके विश्वामित्र हैं। ये चीज पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद में जो ब्राह्मण है वो पंचविश, तांड्य ब्राह्मण जिसे बोलते हैं, और जैमिनी। ध्यान से सुनिए, पंचविश और जैमिनी, पंचविश और जैमिनी, ये किसके हैं? सामवेद के, तांड्य ब्राह्मण। ठीक है, और इसके जो हमारे उपनिषद हैं वो छांदोग्य और केन है। कौन है? छांदोग्य और केन। ठीक है, और अगर हम इसके आरण्यक की बात करें तो आरण्यक क्या दिए गए हैं इसके? जैमिनी और छांदोग्य। एक इधर से उठा लिया और एक इधर से उठा लिया, जैमिनी एंड छांदोग्य। उसमें 1810 मंत्र हैं आपके, और इसके अध्येता को आप उद्गाता कहते हैं, पीछे पढ़कर आए आप। और गंधर्व वेद, नारद, नारद इसके प्रवर्तक हैं, और गंधर्व, गा से नारद और ना से नारद। ठीक है, तो आपको गंधर्व वेद इसका उपवेद है और इसके प्रवर्तक हमारे नारद हैं। ठीक है, ये आपका एक ये टेबल नोट कर लीजिए कहीं। ठीक है, अथर्ववेद के ब्राह्मण कौन से हैं? गोपथ हैं, अभी आप पढ़ के आए। और इसमें अभी आपने उपनिषद पढ़ा प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ये अथर्ववेद के आपके उपनिषद हैं। दूसरा, आरण्यक इसके अथर्ववेद के नहीं है, अभी आपने पीछे पढ़ा कि इसके आरण्यक नहीं है अथर्ववेद के। और सूक्त इसमें 6000 मंत्र हैं आपके। कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र हैं। और जो इसके अध्येता हैं वो ब्रह्म है, अभी पीछे पढ़ा। और इसका जो उपवेद है वो शिल्प वेद है और विश्वकर्मा। इसमें उपवेद बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उपवेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इतना कुछ पढ़ने के बाद अब हम ऋग्वेद और अथर्ववेद में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। ऋग्वेद में देवताओं के स्तुति परक मंत्रों का संग्रह है, जबकि अथर्ववेद में उपचार और अभिचार परक मंत्रों का। ऋग्वेद के मंत्र ऋषियों द्वारा रचित हैं और जबकि अथर्ववेद के मंत्र सामान्य जन द्वारा। इंपॉर्टेंट बात, अथर्ववेद के जो मंत्र हैं वो सामान्य जन द्वारा जो है वो रचित हैं। फिर ऋग्वेद वशिष्ठ जनजीवन को प्रस्तुत करता है, जबकि अथर्ववेद सामान्य जनजीवन को प्रस्तुत करता है। ऋग्वेद में वर्णित यज्ञ खर्चीले एवं उच्च वर्ग द्वारा संपादय हैं, और जो अथर्ववेद है उसमें वर्णित यज्ञ कम खर्चीले एवं सामान्य वर्ग द्वारा संपादय हैं। तो इन सभी में यज्ञ का वर्णन तो दिया ही हुआ है, लेकिन किस तरीके के, अभी पीछे वो लिखा हुआ था कि यज्ञ का वर्णन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, यज्ञ का वर्णन है लेकिन अलग तरीके से, सामान्य जन द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन राज व्यवस्था सभा की। ओके, तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट ऋग्वेद में सभा शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो 8 बार हुआ है, और ऋग्वैदिक युग में इसका सर्वाधिक महत्व था, और इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का प्रवेश जो था वो संभव था। मतलब सभा में स्त्री और पुरुष दोनों का जो प्रवेश है वो संभव था। सभा के पुरुष सदस्यों के लिए, अब देखिए, सभा के जो पुरुष सदस्य होते थे उनके लिए सभ्य शब्द का प्रयोग, और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द प्रयोग किया गया, और उत्तर वैदिक काल में भी इसका महत्व जो है वो बना रहा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर अब हम समिति की बात करें तो ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है, और पर उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, ये बात मैं बता चुकी हूँ। और अथर्ववेद में ही इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश भी संभव था। समिति एक महत्वपूर्ण व प्रभावी संस्था थी। इसका प्रमाण है कि वेदों में जो राजा
को समिति से सहयोग प्राप्त करने के लिए बताया गया। वेदों में क्या बताया गया है? राजा को समिति का सहयोग प्राप्त होना चाहिए, ये बताया गया है। और समिति में साधारण व्यक्तियों का प्रवेश भी संभव था, जबकि सभा में विशिष्ट। अब ये बात ध्यान रखनी है कि समिति की अगर बात करें तो समिति में साधारण व्यक्तियों का भी प्रवेश जो था वो संभव था, जबकि सभा में विशिष्ट एवं समृद्ध लोगों का ही प्रवेश जो था वो संभव था। अब अगर हम बात करें विदत की, तो ये विदत क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, डिटेल में इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। ऋग्वैदिक काल में ही इस संस्था का प्रचलन अधिक था। इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वेद में विदत पद का प्रयोग 122 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 122 बार हुआ है, जबकि अरण्य ग्रंथों के चरण में आकर इसका प्रयोग लगभग लुप्त हो गया था। और विदत को विशिष्ट संख्या के रूप में माना जाता है। इसमें वृद्ध और विद्वानों की सहभागिता होती है और विदत में भी स्त्रियों के प्रवेश के प्रमाण मिलते हैं। विदत में अधिकांशतः आध्यात्मिक विचार और विमर्श भी होता है और उत्तर वैदिक काल में इसे भी समाप्त कर दिया गया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम प्रमुख वैदिक साक्ष्य के बारे में कुछ बात करें तो ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले कुछ प्रमुख जो वैदिक साक्ष्य हैं जिनके बारे में हमें वैदिक के बारे में, वेदों के बारे में कुछ जानकारी मिलती है कि उसमें क्या मान्यताएं थी और क्या मान्यताएं नहीं थी। तो देखिए, अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16 भाग जो है वो मिलता था। कितना? 1/16 भाग जो है वो मिलता था। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का कितना भाग मिलता था, तो आप बोलेंगे 1/16 भाग मिलता था। ऋग्वैदिक काल में बलि एक स्वेच्छाकारी कर था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, दो काल है ना, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, अभी हम ऋग्वैदिक को पढ़ रहे हैं, तो ऋग्वैदिक काल में बलि एक स्वेच्छाकारी कर था, जबकि उत्तर वैदिक काल में बलि एक नियमित व्यवस्था हो गई, मतलब नियमित तौर पर उसे देना होता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। अगर हम ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करें तो चारों वर्णों का जो कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। उसके अलावा अगर हम शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम महाजनी प्रथा का उल्लेख हुआ है तथा कुछ ही दिन शब्द का प्रयोग सुदखोर के लिए किया गया है। देखिए, जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें सबसे पहले क्या हुआ है, उसमें सबसे पहले आपका जो महाजनी प्रथा है उसका उल्लेख हुआ है और कुछ ही दिन शब्द का भी प्रयोग सुदखोर के लिए किया गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री ही। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत अजीब बात लिखी हुई, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि अथर्ववेद और कुछ जो वेद हैं वो किसी भी तरीके से श्रेष्ठ नहीं है। मतलब देखिए, वेद तो वैसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनमें श्रेष्ठ ज्ञान है, बट कुछ बातें ऐसी हैं जो मतलब एक्सेप्ट नहीं करी जा सकती। जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण है, उसके अनुसार जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसके अनुसार पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है। पुत्री को सारे दुखों का स्रोत बोला गया है और पुत्र को परिवार का रक्षक बोला गया है, जो कि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा सही नहीं है। फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। कृपण क्यों कहा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस वेद में, किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को दुखों का स्रोत बताया गया है, तो आप कहेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण भी कहा गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात। और शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि वैवस्वत मनु के समय में एक ऐसा जल पलायन आया था जिसके कारण प्रलय जैसी स्थिति हो गई थी। शतपथ ब्राह्मण में ये उल्लेख है कि भाई जब वैवस्वत मनु के समय एक ऐसा जल प्लावन आया था जिसके कारण जो हुआ प्रलय जैसी स्थिति बन गई थी। ठीक है, उसके बाद है वाजसनेयी संहिता में सर्वप्रथम वैश्व शब्द का प्रयोग मिलता है। वैश्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो वाजसनेयी संहिता में। उसके बाद हालांकि हल्का फुल्का आपको बुक की प्रिंटिंग कुछ ऐसी थी, हल्का फुल्का इसमें आपको लगेगा कि ब्लर टाइप का है, बट मैं उसको रीड कर रही हूँ तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर है हमारा कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा वही है जिसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो। भाई ऐसा किस ब्राह्मण ग्रंथ में बोला गया कि भाई राजा वही है जिसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो? तो आप कहेंगे शतपथ ब्राह्मण में। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और टिड्डियों
टिड्डियों के कारण कभी फसल नष्ट नहीं हुई। जो छांदोग्य उपनिषद है उसके अनुसार कुरु जनपद में कभी भी ओले नहीं पड़े और टिड्डियों की वजह से कभी भी फसल खराब नहीं हुई। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्युलेख का देवता कहा है, हम पढ़ चुके हैं। प्राचीन भारत तथा पुरु कबीले मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किए, जिसकी पूर्व राजधानी जो आसम द्रिवत थी। भरत प्लस कुरु ये बना हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद है किवी प्लस तुर्वस पांचाल, और आपका पांचाल राज्य दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध है। पांचाल की प्राचीन राजधानी कापिल्य थी और यहाँ का प्रमुख शासक प्रवाहन जैनिला हुआ। पंचाल का ही एक अन्य प्रमुख शासक का नाम आरुणी श्वेत केतु था। हालांकि ये वाले जो क्वेश्चन थे, ये नीचे वाला जो पार्ट था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो थी अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। उसके अलावा छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े, टिड्डियों के कारण कभी फसलें नष्ट नहीं हुई। उसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में राजा वही है जो प्रजा का अनुमोदन करे। शतपथ ब्राह्मण में और क्या दिया, ऐत्रेय ब्राह्मण में आपको जो पुत्री है उसको कृपण कहा गया है। उसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको इस वैदिक साक्ष्य जो थे ये कुछ वो जानने ज़रूरी थे। आगे मूव करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। देखिए, जो वैदिक कालीन के तो कुछ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। अगर सप्त सैंधव बोला गया, यानी कि 7 नदियों को बोला जाता था सप्त सैंधव, ठीक है, जैसे सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। और वैदिक कालीन जो प्रमुख क्षेत्र उनको हम पढ़ रहे हैं। सप्त सैंधव क्या था, 7 नदियों के लिए यूज करा जाता था, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। और ब्रह्मवर्त दिल्ली का सीमावर्ती क्षेत्र, ब्रह्मश्री गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, आर्यवर्त 1+2+3 हिमालय से विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र, और दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी भाग का क्षेत्र, और उत्तरापथ विंध्याचल पर्वत के उत्तर में हिमालय का प्रदेश। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, बट इसमें मेन इम्पोर्टेंट आपका सप्त सैंधव और आपका आर्यवर्त और आपका ब्रह्मवर्त है, दिल्ली का सीमावर्ती क्षेत्र, आर्यवर्त हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र। तो ये वैदिक कालीन कुछ प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो थे। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि आगे का कि भाई पहले महिलाओं की जो हमारी ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। हालांकि ये पितृ संतरात्मक था, बट फिर भी महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी और उन्हें सभी तरीके के यज्ञ वगैरह में भाग लेने की जो थी अनुमति प्रदान थी। अब आगे बढ़ते हैं, अरण्यक की बात करते हैं। मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं, वनों में रचे जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहते हैं। और वर्तमान में 7 प्रमुख अरण्यक हैं। कितने प्रमुख अरण्यक हैं वर्तमान में, आप कहेंगे 7 प्रमुख अरण्यक हैं। ऐत्रेय, तैत्तिरी, माध्यन्दिन, शंखायन, मैत्रायणी, तलवकार और बृहदारण्यक। तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम उपनिषद की बात करें तो भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह ही उपनिषद है। इनमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया है। और उपनिषदों को क्या कहा जाता है, भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना गया है। उपनिषद की संख्या कितनी इंपॉर्टेंट बात, 108 जो है वो हमारे उपनिषदों की संख्या है। ये वेदों से संबंधित है, सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में अगर हम सामवेद की बात करें और जो सामवेद से संबंधित जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें तत्वमसि का प्रथम उल्लेख है। तत् किसका प्रथम उल्लेख है, तत्वमसि का प्रथम उल्लेख आपको मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में आपको अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। साधक, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है जो कि हमारे सामवेद का ही एक उपनिषद है, उसमें अश्वमेध यज्ञ की विवेचना करी गई है। साधक अपने शरीर में संपूर्ण अश्वमेध यज्ञ की कल्पना कर सकता है। और कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद वर्णित है। यमराज ने नचिकेता को आध्यात्म तत्व की शिक्षा दी। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, इंपॉर्टेंट बात कि भाई जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। और राजा की उत्पत्ति सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण में बहुत सारी बातें हमने अभी पढ़ी और ऐत्रेय ब्राह्मण में ही राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत भी
सबसे पहले मिलता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं जानना। पुरोहित अभी हमने पढ़ा भाई, जो ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होत्र होता है, उद्गाता सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित, अदर्वी यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चार करने वाला पुरोहित। इन्होंने पशु बलि में हस्त कार्य की आवश्यकता को भी पूरा किया। ब्रह्म इस वर्ग के पुरोहित इस बात की जांच किया करते थे कि यज्ञ विधि पूर्वक किया जा रहा है। इसमें मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप से जांच मतलब मंत्रों के उच्चारण की एक तरीके से शुद्ध रूप से जांच होती है। कहते नहीं वशीकरण और ये सारी चीज़ें अथर्ववेद में मिलती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके बाद अगर अब हम आगे मूव करें तो अब हम कुछ ऋग्वैदिक नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम को जान लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है। तो जो प्राचीन नाम क्रुमु है वो आज कुर्रम है, कुबा का काबुल, वितस्ता इम्पॉर्टेंट है, झेलम, असिकनी इम्पॉर्टेंट है, चिनाब, पुरुषणी, रावी, शुतुद्री के साथ ही आप साथ सतलज याद कर लीजिए। तो आपका ये इम्पॉर्टेंट है वितस्ता, असिकनी। वितस्ता का किसका प्राचीन नाम है? झेलम का। और चिनाब का प्राचीन नाम है आपका असिकनी। उसके बाद शुतुद्री सतलज का है, विपाशा व्यास का है, सदानीर नीरा गंडक का है, दृष्टावती घग्गर का है, गोमती गोमल का है, सुवस्तु स्वात का है, सिंधु सिंध का है, सरस्वती घग्गर का है, ये याद रखिए सरस्वती घग्गर का है, सुषोमा सोहन और मरुद वृद्धा आपका कमरू वर्मन का है। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वितस्ता याद रखना है और आपको असिकनी याद रखना है, शुतुद्री याद रखना है, विपाशा याद रखना है, उसके अलावा गोमती याद रखना है, सरस्वती याद रखना है, सिंधु याद रखना है। इतना याद रखना है। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है, चिनाब का प्राचीन नाम असिकनी है, आपका जो सतलज है उसका प्राचीन नाम आपका शुतुद्री है और रावी का पुरुषणी है, और आपका व्यास का विपाशा है, गोमल का गोमती है, और सिंध का प्राचीन नाम सिंधु और घग्गर का प्राचीन नाम सरस्वती। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप देख लीजिए। पुरुषणी यानी कि रावी नदी, अभी आपने पीछे पढ़ा कि तट पर यह युद्ध भरत वंश ऋतु राजवंश, ये एक दशयज्ञ युद्ध के बारे में बता रहे हैं। तो पुरुषणी रावी नदी के तट पर यह युद्ध भरत वंश ऋतु राजवंश के राजा सुदास तथा 10 अन्य जनों के राजाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दोनों तरफ आर्य एवं अनार्य शामिल थे। इस युद्ध का कारण भरत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त करना था। सुदास द्वारा अपमानित किए जाने पर विश्वामित्र ने पंच जनों के साथ अन्य कबीलों यानी कि जन को संगठित कर 10 राजाओं से युद्ध हुआ। अंततः विजय भरत राजा सुदास की हुई। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 यज्ञ युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसका कारण राज्य विस्तार भी माना जाता है। देखिए बहुत सारा तो इम्पोर्टेंट नहीं था इसमें, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध जो है, मैंने 10 राज्य बोला था बट 10 राज्य है, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है और इसका जो कारण है वो राज्य विस्तार माना जाता है। तो इसका कारण एकमात्र ये था कि सुदास ने अपमानित किया था विश्वामित्र को, तो विश्वामित्र ने पंच जनों के साथ अन्य कबीलों को भी संगठित कर 10 राजाओं से युद्ध किया एक तरीके से, और उसके बाद लेकिन विजय भरत राजा आपके सुदास की हुई थी। तो ये एक बात है जानने लायक थी। कभी कभी ऐसे सवाल बन जाते हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ें बताती चल रही हूँ, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें मैं बार बार आपको बोल देती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। प्राचीन आर्य लोग सप्त सिंधु नाम के क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों वाला क्षेत्र। भी आपने सप्त सैंधव पढ़ा। इस क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से लेकर यमुना नदी तक के क्षेत्र में फैला हुआ था। 7 नदियाँ जो थी, सिंधु, वितस्ता, असिकनी और आपका पुरुषणी, रावी जिसको बोलते हैं, विपाशा यानी कि व्यास। अब याद हो गया होगा आपको इनके जो प्राचीन नाम हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो नदियाँ थी वो थी, और आपका कुछ और अलग इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं रह गई है। अब आगे बढ़ते 10 राज युग। अगर आपसे सवाल पूछे कि 10 राज युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद के 7वें मंडल पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये 2 बार ये पेज आ गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेते हैं अब इसको हम। अब हम दास प्रथा को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दास प्रथा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं एक दृष्टि में, उसको हम जरा सा एक बारी एक दृष्टि डाल लेते हैं। इसमें भी सिंधु सभ्यता में दास प्रथा, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको लगेगा कि अरे क्या बातें बता रही हैं, ठीक है, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि कभी कथन आ जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ चलो मैंने ये चीज़ पढ़ी थी और ये फालतू की चीज़ें गलत नहीं हुई। देखो, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। भारत में दास प्रथा की प्राचीनता शुरू हुई है वो ऋग वैदिक काल से प्रचलित थी। पुरुष दास को दान का उल्लेख बहुत कम मिलता है। नारी दासी को दान की वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता था, मतलब नारी को बेसिकली दान की वस्तु के रूप में स्वीकार करा जाता था दास के रूप में। और दास कृषि या अन्य उत्पादनात्मक कार्यों में नहीं लगाए जाते। और यहाँ जो दास होते थे वो किसी उत्पादनात्मक या कार्यों में या कृषि वगैरह में नहीं लगाए जाते थे। उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय में जानकारी मिलती है और तैत्तिरीय संहिता से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार दिए जाने की आपका प्रथा थी। तो उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय में जानकारी आपको मिलती है और जो तैत्तिरीय संहिता है उसी से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार दिए जाने की भी प्रथा प्रचलित थी। अब आगे अगर बात करें तो मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख है तो आप कहेंगे 9 प्रकार के। देखिए कितनी सिंपल बातें बताई गई हैं, लेकिन ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं और आपके गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें कोई भी पढ़ाई में नहीं पढ़ता है ना। और जो आपको ये NCERT में दिया हुआ और जो मैं आपको इसीलिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि कौटिल्य ने दास प्रथा को कानूनी वैधता को स्वीकार किया था। देखो कौटिल्य ने क्या किया था, दास प्रथा की कानून वैधता को स्वीकार करा था। इंपॉर्टेंट बात, मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बात, मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना कृषि कार्यों में दासों को लगाया जाना था और सबसे पहले मौर्य काल में ही दासों को व्यापक पैमाने कृषि कार्य में लगाया गया। देखिए इससे पहले क्या होता था कि भाई जो दास दासियां होती थी उनको कृषि कार्य में नहीं लगाया जाता था या उत्पादन के कार्य में नहीं लगाया जाता था, बट मौर्य काल में ही दासों को व्यापक पैमाने में कृषि कार्य में लगाया जाने लगा, ठीक है। सबसे पहले सर्वप्रथम मौर्य काल के शासक अशोक के अभिलेखों में भी दासों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। अब देखिए कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों को एक्सेप्ट करा था, बताया था, तो उन्होंने बोला अर्थशास्त्र में कि भाई 9 प्रकार के जो दास का उल्लेख है। भाई अर्थशास्त्र तो कौटिल्य ने ही लिखी थी तो उन्होंने ही बताया, ठीक है। और आपका यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि गुप्त काल में दास प्रथा जो विद्यमान थी, नारद ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। देखिए अर्थशास्त्र में कितने का मिलता है, 9 का, और नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दास मुक्ति के अनुष्ठान का प्रदान सबसे पहले किसने किया, तो वो नारद ने किया। मनुस्मृति, ये मतलब ऐसे लेवल का है कि अगर आप PGT के हिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको अगर आप एकमात्र पढ़ लेंगे तो उसके आगे आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारे की पॉइंट दिए जहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें फालतू भी दी गई हैं तो जो हम आपको बता भी देते हैं कि इसको एक बार बस देख लीजिए आप, तो कोई मतलब ज़रूरी नहीं कि आप उसको याद करिए, बट ये बेसिक बातें याद रखिए। फिर है गुप्तोत्तर काल में दास प्रथा में वृद्धि हुई और गुप्तोत्तर काल में दास प्रथा में भी वृद्धि हुई। और मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया। देखिए अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास, मनुस्मृति में आपके 7 प्रकार के दास, नारद ने 15 प्रकार के दास, और दास मुक्ति के लिए अनुष्ठान का भी विधान सर्वप्रथम नारद ने ही किया है। उसके अलावा उन्हें किसी सामाजिक वर्ग के रूप में नहीं माना गया है। लेख पद्धति के अनुसार वस्तुओं के विनिमय में दासों का निर्यात समुद्री मार्ग से पश्चिम देशों को होता था। दास दासियों को दान में देने की प्रथा इस काल में बहुत प्रचलित हो गई थी। बौद्ध मठों और मंदिरों को दास दान के रूप में दिए जाते थे। अब देखिए उन्हें किसी सामाजिक वर्ग के रूप में नहीं माना जाता था, ठीक है, मतलब जो होते थे दास प्रथा जो होती थी उसे कोई सामाजिक वर्ग के रूप में नहीं माना जाता था। और लेख पद्धति के अनुसार, जो लेख पद्धति उसके अनुसार वस्तुओं के विनिमय होता था। भाई पहले हमारा जो था कि मुद्रा तो प्रचलित नहीं थी, वस्तु विनिमय होता था, तो वस्तु के विनिमय में दासों का भी निर्यात समुद्री मार्ग से पश्चिम देशों को होता था, मतलब दासों का निर्यात कर दिया जाता था समुद्री मार्ग से पश्चिमी देशों को। और दास दासियों को दान में देने की प्रथा इसी काल में
में बहुत ज़्यादा, गुप्तोत्तर काल में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और बुद्ध मठों और मंदिरों को भी दास दान के रूप में दिए जाते थे। फिर आ गया हमारा चोल साम्राज्य में भी देवदासी प्रथा तथा दास प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं। मंदिरों के देव पूजा के लिए रहने वाली देवदासी कहा जाता था और उन्हें नियमित वेतन भी दिया जाता था। आप देखिए, जब चोल साम्राज्य में भी देवदासी प्रथा व दास प्रथा के प्रमाण मिले हैं और मंदिरों के देव पूजा के लिए रहने वाले जितने भी हमारे मतलब जो मंदिरों के देव पूजा के लिए रहने वालियों को जो थी उसको देवदासी कहा जाता था और उनको नियमित रूप से वेतन भी दिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में भी दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को बेच भाग कहा जाता था। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य में भी दास प्रथा जो थी वो प्रचलित थी, ठीक है, और मनुष्य के क्रय विक्रय को बेच भाग भी कहा जाता था। निकोली कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं उन्हें सर्वत्र ऋणदाता द्वारा अपनी संपत्ति दास बना लिया जाता है। अब देखिए, जो निकोली कोंटी थे उन्होंने क्या लिखा कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो कर्जदार अपना ऋण, अपना लोन नहीं चुका पाते थे उन्हें सर्वत्र ऋणदाता द्वारा जो अपनी संपत्ति यानी कि जो दास होती थी वही बना लिया जाता था। मुगल शासक अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत करा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मुगल शासक अकबर ने ये बहुत अच्छा काम किया था कि दास प्रथा का जो है वो अंत करा था। इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। हम सती प्रथा को देख लेते हैं, इसके तथ्य, उससे जुड़े तथ्य एक दृष्टि में देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि इसमें प्रचलन था या नहीं था, तो आपको कथन कौन सा गलत है कौन सा सही है ये बताना होता है। तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि वेदों में इसका उल्लेख नहीं है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सती प्रथा बहुत पुराने टाइम से है, हमारे वेद काल से चली आ रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋग्वैदिक काल में जो है सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता था। अथर्ववेद में आपको सती प्रथा की औपचारिकता को पूरी करने के लिए जो पत्नी है वो अपने पति के साथ चिता पर लेटी थी। सिंधु सभ्यता में भी सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता में भी सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं थी। उसके बाद अगर हम वैदिक समाज की बात करें तो उसमें भी सती प्रथा नहीं प्रचलित थी। चौथी सदी ईसा पूर्व तक, अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि चौथी सदी ईसा पूर्व तक सती प्रथा का भारतीय समाज में प्रचलन नहीं था। ये बहुत पुराना, मतलब पहले से नहीं थी कि जब से मतलब भारतीय समाज शुरू हुआ तभी से है। चौथी सदी ईसा पूर्व तक जो सती प्रथा का प्रचलन है वो नहीं था और रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है। रामायण के मूल अंश में भी इसका उल्लेख नहीं, किंतु उत्तराखंड में वेद व्यास की माता के सती होने का उल्लेख मिला है। लेकिन जो उत्तराखंड में वेद व्यास की माता थी उनके सती होने का उल्लेख है, लेकिन रामायण के मूल अंश में अगर आपसे कोई पूछे तो इसका उल्लेख नहीं मिला है। फिर महाभारत में इस प्रथा का कम उल्लेख मिलता है। पांडु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मोद्री सती हो गई थी और जबकि अभिमन्यु, घटोत्कच और द्रोण की मृत्यु की पत्नियां सती नहीं हुई थी। तो मतलब महाभारत में प्रथा का उल्लेख कम मिलता है। बिल्कुल नहीं कह सकते कि मिलता ही नहीं, लेकिन कम मिलता है। और रामायण में भी मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, बट उत्तराखंड में जो वेदव्यास की माता थी उनकी जो मतलब वो के सती होने का उल्लेख उनको मिला है। उसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र मौर्य काल में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मौर्य काल में भी सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिला, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। लेकिन जो यूनानी लेखक थे उन्होंने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की जो स्त्रियां होती थी उनके सती होने का जो प्रमाण है वो दिया है, वो उल्लेख किया है। और संगम काल में सती प्रथा का प्रचलन था। अब देखिए, संगम काल में सती प्रथा का प्रचलन था और यह प्रथा विशेषकर उच्च सैनिक में ही मतलब होती थी। और सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल का है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सती प्रथा का प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण आपको कहाँ से मिला, लिखा अभिलेख में, मतलब अभिलेख से प्रमाण कहाँ से मिला, तो आप कहेंगे गुप्त काल का। और एरड़ अभिलेख से पता चलता है, जो एरड़ अभिलेख है उससे पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोपराज सैनिक हुणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था और उसकी पत्नी का अग्नि में जलने का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल का है और जो एरड़ अभिलेख है उससे क्या
पता चला कि जो गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोप राजा था, और सैनिक था वो एक, उसको ही जब होड़ों के विरुद्ध लड़ाई हो रही थी तो वो मारा गया था, और उसकी पत्नी ने अग्नि में जलकर उसकी पत्नी के अग्नि में जलने का उल्लेख जो है वो मिलता है। फिर गुप्तोत्तर काल में हर्षचरित भाड़ भट्ट से पता चलता है कि प्रभारक की पत्नी यशोमती अपने पति की मृत्यु से पूर्व ही सती हो गई थी। अब देखिए गुप्तोत्तर काल में क्या पता चलता है कि जो हर्षचरित एक है भाड़ भट्ट, जो मतलब भाड़ भट्ट ने जिसे लिखा था, तो उससे पता चलता है कि प्रभारक की पत्नी जो थी, ठीक है, यशोमती, उन्होंने तो अपने पति की मृत्यु से पहले ही वो सती हो गई थी। कलहड़ की राज तरंगड़ी से सती प्रथा के अनेक उदाहरण मिलते हैं, और विजयनगर साम्राज्य संगम वंश में सती प्रथा स्त्रियों द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद मुक्ति का प्रतीक माना जाता था, परंतु ये स्वैच्छिक होती थी। और मुगल शासक अकबर ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया किंतु असफल रहे। लेकिन मुगल शासक ने देखिए दास प्रथा को तो खत्म, कुछ लोग क्या करते हैं दास प्रथा सती प्रथा एक साथ मिला देते हैं। भाई दास प्रथा को तो मुगल शासक ने खत्म करा, जो अकबर थे उन्होंने, लेकिन वो सती प्रथा को नहीं खत्म कर पाए थे। फिर 1929 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा के प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन रॉय ने सरकार की मदद ली, और अंततः सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। अब हमारे यहाँ सती प्रथा गैर कानूनी है। और 1929 ईस्वी में भारत के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, नाम याद कर लीजिए, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा के प्रतिबंधित करने के लिए, को रोकने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में जो राजा राम मोहन रॉय थे ने सरकार की मदद ली, ठीक है, और अंततः सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो ये हमारी प्रथाएं थी। सती प्रथा का अंत इतिहास में गुप्त का, अब देखिए सती प्रथा हो गया, संलेखना पद्धति, और जौहर प्रथा भी एक थी, ठीक है, इसी टाइप की प्रथा थी ये। तो इतिहास में गुप्त काल से पहले एक उत्तर भारत में अंतिम संस्कार के समय स्वेच्छा से स्वामी भक्ति दर्शाने के लिए जान देने का प्रचलन था पहले। इसके लिए विधवा का जान देना जरूरी नहीं था। बादशाह अकबर ने सती की कुरीति को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें पूरी तरीके से सफल नहीं रहे। मतलब देखिए इतिहास में अगर बात करी जाए तो गुप्त काल से पहले एक उत्तर भारत में एक अंतिम संस्कार के समय स्वेच्छा से स्वामी भक्ति दर्शाने के लिए जान देने का प्रचलन था कि अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट इसके लिए विधवा का जान देना जरूरी नहीं था कि भाई अगर विधवा है तो उसको जान देनी। अपनी स्वामी भक्ति को दर्शाने के लिए जान देने का प्रचलन था। बट बाद में बादशाह अकबर ने सती की जो कुरीतियां हैं उसको मिटाने का प्रयास बहुत सारा किया, लेकिन वे इसमें पूरी तरीके से सफल नहीं रहे। और 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। और 1828 में ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको पता चले हैं कि 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। और 1829 में तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। देखिए अभियान किसने चलाया, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके। और 1829 में तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी, ठीक है। अब अगर हम बात करें संलेखना पद्धति की, तो इस प्रथा में जैन समुदाय के लोग भूखे रहकर जान दे देते थे। संलेखना पद्धति का भी एक उल्लेख मिलता है, उसको बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि सारी जानकारी अगर मिल जाएगी तो हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और हमें कोई भी कथन मिलेगा तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस प्रथा में जैन समुदाय के लोग भूखे रहकर जान दे देते थे। इतिहास के अनुसार कई जैन विधवाएं इस प्रथा को अपनाने के बजाय सती हो गई। तो राजमाता मच्छी काबे ने पुत्री की मौत के बाद इस प्रथा का अनुसरण किया। मौजूदा कानून सती होने की कोशिश करने वाली महिला पर आत्महत्या को प्रयास पर मामला, आप देखिए प्रेजेंट टाइम में इसके रिलेटेड क्या कानून बना है कि सती होने की कोशिश करने वाली महिला पर आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज होगा, जिसमें 1 वर्ष तक की सजा अथवा जुर्माना दोनों हो सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड पूछ ले कि भाई सती प्रथा को लेकर क्या कानून है, आत्महत्या का मतलब केस हो जाता है। जौहर प्रथा, इस प्रथा में महिलाएं अपमानित होने के बजाय आग में कूदकर जान देना बेहतर समझती थी। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी ने जौहर करके जान दी थी, आपने ये देखा होगा। देखिए इस प्रथा में क्या था, महिलाएं अपमानित होने की बजाय कि अगर उनका अपमान होने जा रहा होता या उनके पति युद्ध में हारने जा रहे होते या हार जाते थे तो वो आग में कूदकर जान दे देती थी, ठीक है। ये सारा ये जौहर प्रथा थी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में।
प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे, आपको पता होना चाहिए। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। ये दूध, मांस, चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़ें, बकरियां, घोड़े पालते थे। ऋग्वेद में मिले साहित्यिक साक्ष्यों के विश्लेषण से अनेक साक्ष्य मिले हैं। गौ शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ गाय है। धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे, बेटी को दूहित्री, जिसका अर्थ जो गाय का दूध दूहती है। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे, पीछे अभी हमने पढ़ा था, और बेटी की को दूहित्री, जिसका अर्थ जो गाय का दूध दूहती है। गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों का खोज करना था, और परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है। किसका? गवेषणा का। और क्योंकि पशुओं के कारण अनेक लड़ाइयाँ भी पहले पता, उत्तर वैदिक काल में गाय को लेकर बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती थी, लोग गाय चुरा लेते थे इस तरीके से। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन आए उससे रिलेटेड हम कुछ बात कर लेते हैं कि जब उत्तर वैदिक काल आए, देखिए वेद तो वही थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन आए, देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि उत्तर वैदिक काल को अलग से कोई नहीं पढ़ाएगा, बस उसमें ये है कि जो परिवर्तन आए वो आपको पता होने चाहिए। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय, लेकिन देखिए क्या था कि इससे पहले जो ऋग वैदिक काल था उसमें पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, बट जब उत्तर वैदिक काल आया तो कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। खेती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ किए थे। इसमें यह भी कहा गया कि हल चलाने के लिए 6 व 8 जोड़े बैल जो हैं जोते जाते थे। भैंसों को खेती के उद्देश्य से घरों में पाला जाता था। दलदली भूमि पर हल चलाने के लिए यह पशु बहुत ही उपयोगी था। इंद्र देवता को इस काम में नया उपमान कृषि का देवता कहा गया। भाई इंद्र देवता को कृषि का देवता कहा गया, बारिश की वजह से, मानसून की वजह से। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता के विस्तार का मुख्य था, तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोग लोहे के प्रयोग की शुरुआत होना शुरू हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल के लोग आयस नाम की जिस धातु से परिचित थे वह शायद तांबा व कांसा था, कांसा ही रही होगी, कंफर्म नहीं है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आयस के साथ साथ लोग श्याम कृष्ण का विश्लेषण शब्द जोड़ा गया, जिसका अर्थ काला व इसे लोहे के संकेतक के रूप में माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व आसपास उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरंजी खेड़ा से प्रमाण मिलता है, जिसे उत्तर वैदिक साहित्य का माना जाता है। भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों में, भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में अधिक वर्षा होती थी, जहां बाद में आर्य लोग स्थानांतरित हुए, और वर्षा के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र घने जंगलों से भरा था, जिनकी समाप्ति ऋग्वैदिक काल के लोगों द्वारा किए जाने वाले तांबे व पत्थर के औजारों से होना संभव नहीं था। तो घने वर्षा वालों वनों का अच्छा ढंग से समाप्ति करने के लिए लोहे के औजारों ने सहायता की थी। लोहे से बने औजारों व उपकरणों के प्रयोग करने के प्रभावों के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। ऋग वैदिक की प्रारंभिक वैदिक बताएं तो परिवार एक विशाल समूह का हिस्सा होता था, जिसे विश्व और वंश भी हम कहते नहीं मेरा वंश। तो एक से अधिक वंशों के समूह को जनजाति कहा जाता था। जन सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग वैदिक काल में सबसे बड़ी सामाजिक इकाई कौन सी थी, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप कहेंगे कि जन। इस वंश के लोग परस्पर रक्त संबंधों से जुड़े होते थे। किसी जाति के सदस्य बनने का आधार उस जाति में जन्म लेना, ना कि किसी विशेष क्षेत्र में निवास होना। तो इस तरह भरत जाति के लोगों ने भरत जाति के लोगों को क्या बोला गया? भारत बोला गया। ठीक है, अब आज हमारे देश का नाम भी भारत है, आपको पता ही है। तो इसमें किसी प्रकार के क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं थी। देखिए, ऋग वैदिक काल में क्या था कि पहले आपके कर्म के आधार पर, और जहाँ पर आपने मतलब जो जगह उस आधार पर आपको मतलब एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कम्युनिटी में डाला जाता था। बट बाद में क्या होने लगा, जन्म उत्तर वैदिक काल में ये मतलब जातिवाद वगैरह शुरू हो गया। जन्म लेने के हिसाब से आपने जहाँ पर जन्म लिया है उस हिसाब से शुरू हो गया। इसमें किसी प्रकार के क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं थी। ऋग्वैदिक समाज बहुत ही साधारण आमतौर पर समांतवादी समाज था। इसमें किसी प्रकार का जातीय वर्गीकरण नहीं था। आपको साफ पता होना चाहिए कि जो ऋग वैदिक काल था उसमें जातीय वर्गीकरण नहीं था। व्यवसाय जन्म पर आधारित नहीं थे, बल्कि परिवार के विभिन्न सदस्य अलग अलग व्यवसाय कर सकते थे। कोई ऐसा नहीं था कि भाई अगर तुम मतलब इस कास्ट में पैदा हुए हो तो तुम यही करोगे, इंजीनियर के घर पे पैदा हुए तो इंजीनियर ही बनोगे, ऐसा कुछ नहीं था। परंतु हालांकि उस समय की बात है, हम अभी प्रेजेंट टाइम में समझाने के सेंस में मैंने बोल दिया कि इंजीनियर के घर पे पैदा हुए तो इंजीनियर ही बनोगे। परंतु उस काल में कुछ भिन्नताएं अवश्य मौजूद थी। भिन्नताएं थी, लेकिन मतलब कह सकते हैं कि ये चीज़ नहीं थी कि भाई
मतलब जन्म के आधार पर जातिवाद नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग आप अपना व्यवसाय कर सकते थे। उसके बाद आर्यों और अनार्यों में वर्ण और रंग की भिन्नता आधार बना। फिर क्या था, आर्यों और अनार्यों में वर्ण या रंग का भिन्नता का आधार बना। आर्य लोग गौर वर्ण के थे और जब गैर आर्य अनार्य देशज लोग सांवले रंग के थे, और मतलब वो गोरे थे और ये काले थे, सांवले थे, अलग भाषा का प्रयोग करते थे। अतः ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो आपको अगर आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख पता करना है तो कहाँ मिलता है, वो आपको ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ दास शब्द का उपयोग उस समूह के लोगों के लिए किया जाता था जो ऋग्वैदिक लोगों से अलग थे, और बाद में दास का अर्थ गुलाम सेवक के रूप में रूढ़ हो गया था। तो बाद में मतलब कुछ चीज़ें आती चली गई, उसके बाद हमारा जातिवाद आज भी मौजूद इतना ज़्यादा बढ़ गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अष्ट विवाह की जो इम्पोर्टेंट है। देखिए 8 तरीके के विवाह होते थे। ठीक है, पहला होता था हमारा ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह समान वर्ण में विवाह, मतलब कन्या का मूल्य देकर, जो समान वर्ण में मतलब जो सेम वर्ण है, जैसे आज भी होता है सेम वर्ण में भाई कन्या का मूल्य देकर विवाह किया जाता था। ठीक है, अभी भी यही ब्रह्म विवाह ही चल रहा है एक तरीके से। अब तो बहुत सारे विवाह आ गए। दैव विवाह, यज्ञ कर्म करने वाले के साथ कन्या का विवाह, जो यज्ञ कर्म करते थे उनके साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था दक्षिणा देकर, वो दैव विवाह होता था। ब्रह्म विवाह जो कन्या का मूल देकर समान वर्ण में किया जाता था। आर्य विवाह, कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था, वो आर्य विवाह होता था। प्रजापत्य विवाह, बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह, सबसे बेस्ट तो यही है, बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह प्रजापत्य विवाह होता था। असुर विवाह, ये बहुत बुरा विवाह है, कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था। ठीक है, यह निकृष्ट माना जाता था। राजा दशरथ व कैकेयी विवाह जैसे हुआ। ठीक है, फिर गंधर्व विवाह, प्रेम संबंधों के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजा दशरथ और कैकेयी विवाह कैसे हुआ, तो आप कहेंगे असुर विवाह के तहत। कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था, यह निकृष्ट विवाह माना जाता था। गंधर्व विवाह, प्रेम संबंधों के आधार पर विवाह, दुष्यंत शकुंतला विवाह। अब देखिए एग्जाम्पल भी दे, गंधर्व विवाह जो प्रेम संबंधों के आधार पर, ये भी एक अच्छा विवाह है। ठीक है, तो प्रजापत्य विवाह, बिना लेन देन के योग्य वर्ग में विवाह। असुर विवाह, जो कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था। गंधर्व विवाह, प्रेम संबंधों के आधार पर विवाह। राक्षस विवाह, नाम ही से पता चल रहा है, असुर राक्षस पैशाच राक्षस विवाह, पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लेना, राक्षस विवाह। ठीक है, पैशाच विवाह, यह विवाह प्रायः विश्वासघात द्वारा किया जाता था, तो पैशाच वाला विवाह। तो अब देखिए स्मृतियों में ब्रह्म विवाह जो मतलब कन्या का मूल देकर किया जाता था। दैव विवाह जो मतलब पुरोहित से ही कर दिया जाता था, दक्षिणा सहित। आर्य विवाह जो कन्या के पिता को बैल देकर किया जाता था। प्रजापत्य विवाह जो कि एक बिना लेन देन के योग्य वर से करा जाता था। ये केवल यही 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। असुर विवाह केवल वैश्य व शूद्र, जबकि गंधर्व विवाह केवल क्षत्रियों में होता था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री ही समस्त का दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। पढ़ चुके हैं। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 निंदनीय हैं। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मनुस्मृति में 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 तो प्रशंसनीय और बाकी के 4 निंदनीय हैं। बाकी के 4 ये निंदनीय शो के, जैसे ये असुर विवाह हो गया, राक्षस विवाह हो गया और पैशाच विवाह हो गया, लेकिन ये भी निंदनीय है। दुष्यंत शकुंतला विवाह एक इसका एग्जाम्पल है गंधर्व विवाह का। ठीक है, ये आपका मनुस्मृति में ऐसा बोला गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, आप कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। ये संस्कार आपके इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। उपनयन संस्कार आपको पता है, वही जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश, तो ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दर्शन और उनके प्रतिपादक, अभी डिस्कस करते हैं इसको। अब मनुस्मृति आपका किस शासनकाल में है? गुप्त पूर्वकालीन, बहुत बार पढ़ा है इसको। ठीक है, अब मनुस्मृति क्या है जरा इसको भी देख लेते हैं एक बार। इतनी बार मनुस्मृति का नाम लिया तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। यह स्मृतियों से सबसे प्राचीन एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह स्मृतियों में जितनी भी स्मृतियां हैं उसमें सबसे प्राचीन और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे हिंदुओं की प्रामाणिक विधि संहिता भी कहा जाता है। किसे प्रामाणिक विधि संहिता कहा जाता है हिंदुओं की? तो मनुस्मृति को। इसमें व्यापक विषय वस्तु का प्रतिपादन किया गया है। सृष्टि से आरंभ करके मानव समाज के विकास तथा दैनिक जीवन के कर्तव्यों तथा मोक्ष के मार्ग तक का विवेचन किए। इसे धर्म का प्रथम संस्थापक कहा जाता है। धर्म का प्रथम संस्थापक किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। मनु
का मनु को क्या कहा गया? मानव जाति का पिता कहा गया है। और उन्होंने जीवन की व्यवस्था के लिए अपने नियम दिए और सर्वप्रथम यज्ञ का आयोजन किया था। टीकाकरण विश्व रूप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको रट लेना, कहीं लिख लेना, जो करना है कैसे भी करना है, इसको याद कर लेना। देखो, सबसे पहले अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन कितने, इसके मतलब आधार सूत्र, आधार ग्रंथ तो नहीं आता है, बट आप याद कर सकते हैं सांख्य दर्शन से सांख्य सूत्र। और इसके जो प्रतिपादक थे वो कपिल मुनि हैं। कौन है? कपिल मुनि। योग दर्शन के पतंजलि आपको पता है, आजकल इतना फेमस है, आपको पता ही। और इसका जो आधार ग्रंथ है वो योग सूत्र है। अब देखिए, अगर इसका विवरण देखें तो सांख्य दर्शन में मूल तत्व, अब आपको ये तो हर कोई बता देगा कि भाई प्रतिपादक कौन है, बट कभी कभी उसके मूल तत्व अगर पूछ ले जाए तो आप बता सकते हैं कि मूल तत्व इसमें 25 हैं, ठीक है। और इसमें प्रथम तत्व प्रकृति है। प्रथम तत्व सांख्य दर्शन में क्या है? प्रकृति है। जगत का कर्म विकास प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होता है। 3 गुण सत्य रज तम का सिद्धांत अपनाया गया है। यह भारत का सबसे प्राचीन, अब देखिए, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत आपका सांख्य दर्शन है, जिसके प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। फिर आ गया योग दर्शन। योग दर्शन विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रचार किसका हुआ, तो पता ही है भाई, बाबा रामदेव ने इतना प्रचार प्रसार करा है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सांख्य दर्शन में मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रथम तत्व प्रकृति है। जगत का क्रम विकास प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होता है। 3 गुण सत रज तम का सिद्धांत अपनाया गया। यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत है और ये सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन है। योग दर्शन जो पतंजलि जिसके प्रतिपादक है। आत्मनियंत्रण, अब सीधी सी बात है, योग की बात करिए तो आत्मनियंत्रण तथा आत्मयातना से को सर्वोपरि माना गया और मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएं बताई गई हैं। योग दर्शन में कितनी प्रक्रियाएं बताई गई हैं? तो 8 क्रियाएं बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सांख्य और न्याय, योग के बाद न्याय दर्शन के बारे में। इसमें बेसिकली न्याय दर्शन के जो हमारे प्रतिपादक हैं वो गौतम हैं। कौन है? गौतम, अक्षपाद गौतम, महर्षि गौतम हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया गया? न्याय सूत्र आपको पता ही है। और दूसरी चीज, न्याय दर्शन में क्या क्या दिया गया एक बार देख लेते हैं। ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन ईश्वर को क्या मानता है? विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है। तो और वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी द्रव्यों को भी मानता है। वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी पदार्थों की श्रेणियों को मानते हुए उसमें नया पदार्थ अभाव जोड़ता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है। कौन सा दर्शन? न्याय दर्शन। फिर आ गया आपका वैशेषिक दर्शन। अभी आपने 3 इंपॉर्टेंट पढ़े, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का कौन है? कपिल मुनि है। योग दर्शन पतंजलि और न्याय दर्शन के प्रतिपादक आपके गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो विश्व का यथार्थवादी विश्लेषणात्मक वस्तुवादी दर्शन है। सभी वस्तुओं को पंचमहाभूतों में वर्गीकृत करता है। विश्व के परिमाणविक स्वरूप तथा आत्मा से उसके अंतर को पूर्णतः पहचान लेने पर मोक्ष प्राप्ति होती है। और इसके जो प्रतिपादक हैं इम्पोर्टेंट, कड़ाद और उलूक। कड़ाद या उलूक, कड़ाद या उलूक किसके? कड़ाद या उलूक किसके? वैशेषिक दर्शन के। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा क्या है? इसमें वेदों के कर्मकांड संहिता ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित है और वेदों में वेदों को यह अंतिम प्रमाण मानता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा दर्शन वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है तो आप बोलेंगे पूर्व मीमांसा। और इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक कौन है? देख लीजिए, जैमिनी। इसके प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। इसके प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। और जो आपका उत्तर मीमांसा है उसके प्रतिपादक कौन है? बादरायण। तो याद रखिएगा, सारे आप याद रखिएगा। वैशेषिक के कड़ाद और उल्लूक हैं और आपका पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के बादरायण वेद व्यास हैं, ठीक है। और ये ब्रह्म सूत्र है इसका, ठीक है। उसके बाद आगे मूव करें। उत्तर मीमांसा में केवल ब्रह्म को ही सत्य मानता है। देखो, पूर्व मीमांसा में वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है और उत्तर मीमांसा में केवल ब्रह्म को ही सत्य मानता है। जीवात्मा को ब्रह्म से लीन होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसने ऐसा बोला है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, आपको मेन इसके प्रतिपादक को याद रखना है, बट फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है, क्योंकि गिवन था तो हो सकता है आ जाए, तो बता दिया मैंने। उसके बाद अब हमारा और कुछ इम्पोर्टेंट अगर रह गया है तो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए,
अगर हम बात करें, अब हमने इतना कुछ पढ़ा वैदिक संस्कृति के बारे में, ठीक है, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ा, हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा, उन दोनों में डिफरेंस को देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति में डिफरेंस करें तो भाई वैदिक संस्कृति ग्रामीण व्यवस्था थी, अभी आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति हमारी नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। इसमें घास व बांस के, वैदिक संस्कृति में घास व बांस के भवन बनते थे, जबकि हड़प्पा संस्कृति में पक्की ईंटों का प्रयोग करा जाता था। घोड़ा अश्व एक विशिष्ट पालतू पशु था। इसमें घोड़ों के प्रयोग से, हड़प्पा संस्कृति में घोड़ों के प्रयोग से ये अपरिचित थे, ठीक है। देवताओं की प्रधानता थी, कहाँ पर? आपके वैदिक संस्कृति में देवताओं की प्रधानता थी, ओके। और इसमें देवियों की प्रधानता थी। आपने अभी पढ़ा कि ये पितृ तंत्रात्मक था, ये पितृ तंत्रात्मक था, और हड़प्पा आपका मातृ तंत्रात्मक था, ठीक है। उसके बाद ये राजतंत्रात्मक स्थिति मजबूत थी और इसमें गणतंत्रात्मक स्थिति मजबूत थी। युद्ध और विद्रोह के प्रचुर साक्ष्य, युद्ध के न्यूनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में, मतलब शांति थी। वेदों में बाघ व हाथी का उल्लेख नहीं है, जबकि मुहरों पर हाथी और बाघ का उल्लेख है। पितृतंत्रात्मक समाज था, मातृतंत्रात्मक समाज था। संयुक्त परिवार प्रथा के पोषक थे, संयुक्त परिवार प्रथा से परिचित थे ये। कृषि पशुपालन अर्थव्यवस्था, और यहाँ पर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था थी। अभी आपने देखा कि मेसोपोटामिया वगैरह जैसी जगहों से भी इनका ट्रेड चलता था, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। योग कर्म कांडों का प्रचलन था, मूर्ति पूजा का प्रचलन आपका था। इसमें पवित्र पशु गाय थी। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो किसी को नहीं पता होगी शायद, कि हमारे वैदिक काल में जो पवित्र पशु था वो गाय थी। वैदिक काल में जो पवित्र पशु था वो गाय थी, और पवित्र पशु बैल था। किसमें? आपके हड़प्पा सभ्यता में। और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, इसमें वर्ण व्यवस्था का अभाव था। पशुओं का मांस प्रिय था, यहाँ पर मछली का मांस प्रिय था। इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर वैदिक काल में आपको पशुओं का मांस प्रिय था, और जो हमारा ये वाला काल था इसमें आपका मछली का मांस प्रिय था। इंद्र और वरुण का स्तुति गान, मातृ देवी और शिव की पूजा। कुछ परीक्षा से रिलेटेड कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं। ऊपर ये कुछ चीज़ें दी गई जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, जो भी सामाजिक मतलब आपके प्रथा आई और ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम चीज़ देख लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में तो सामाजिक परिवर्तन हुए। एक्चुअली ये सभी इम्पॉर्टेंट है। परिवार अभी भी उत्तर वैदिक समाज की बुनियादी इकाई थी, तथापि रचनात्मक ढांचे में परिवर्तन आ गए थे। मतलब देखिए, परिवार अभी भी सामाजिक इकाई थी, लेकिन रचनात्मक जो ढांचा था उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन आए। उत्तर वैदिक कालीन परिवार काफ़ी विशाल हो गए थे, जिन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता था, जिसमें 3 और 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ ही परिवार में रहते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अतरंजी, खेड़ा और अधिक क्षेत्र में मिले चूल्हों की कतारों से पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज के लिए, फिर विशाल परिवारों के लिए भोजन पकाया जाता था। गोत्र की संकल्पना भी इसी काल में विकसित हुई, और इसका अर्थ यह हुआ कि गोत्र के लोग एक ही वंशावली से थे और एक ही गोत्र के व्यक्तियों में परस्पर विवाह संबंध नहीं होते थे। लेकिन एक ही गोत्र के जो व्यक्ति थे उसमें परस्पर विवाह संबंध नहीं होते थे। यद्यपि बहुपति प्रथा थी, प्रचलित थी, किंतु पत्नी विवाह प्रथा को ही बेहतर समझा जाता था। देखिए, यहाँ पर बहुपति प्रथा जो थी वो प्रचलित थी, लेकिन एक पत्नी विवाह प्रथा को ही बेहतर समझा जाता था। लेकिन बहुपति प्रथा अगर पूछ लिया जाए कि प्रचलन में थी उत्तर वैदिक काल में नहीं, तो आप कहेंगे कि हाँ थी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी, और इस इकाई का प्रमुख राजनीतिक नेता होता था और उसे राजन कहते थे। इसका प्रमुख मुख्य काम जनता और पशुधन के शत्रुओं से रक्षा करना था, ठीक है। प्रमुख कार्य इसका यही था। और उसके अलावा अगर विवाह की बात करें तो विवाह संस्था स्थापित हो चुकी थी। जुड़वा भाई बहन यम और यमी कहलाते थे की कहानी है, यम व यमी की कहानी है, जिसमें यमी और यम से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु यम ने अस्वीकार कर दिया। स्त्रियों में पुनर्विवाह नियोग प्रथा, पति के निधन पर देवर से विवाह का था, और बहुपति विवाह का भी प्रचलन था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उसे अमाजू कहते थे। इंपॉर्टेंट बात, जो कन्याएं कुंवारी रहती थी उसे अमाजू कहते थे। ऋग्वैदिक, जो भी इंपॉर्टेंट बातें मिलती जाएं लिखते चले जाइए, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के अंतवर्णीय विवाह होते थे। अनुलोम विवाह पुरुष उच्च वर्ण और कन्या निम्न वर्ण, प्रतिलोम विवाह पुरुष निम्न वर्ण और कन्या उच्च वर्ण।
ठीक है, मतलब अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च वर्ण का होता था, कन्या निम्न वर्ण की होती थी, और प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ण का होता था और कन्या उच्च वर्ण की होती थी। ऋग्वैदिक जाति में क्षत्रिय, योद्धा, पुरोहित, पंडित और सामान्य व्यक्ति प्रजा के 3 वर्ग थे। भाई ऋग्वैदिक जाति में अगर बात करें तो क्षत्रिय होते थे, योद्धा, पुरोहित, पंडित और सामान्य व्यक्ति प्रजा के 3 वर्ग थे। शूद्र वर्ग ऋग्वैदिक काल के अंत में ही अस्तित्व में आया। जब ऋग्वैदिक काल का अंत होने लगा तब शूद्र वर्ग मतलब आया है प्रचलन में, अदरवाइज वो पहले नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने सभी कुछ डिस्कस कर लिया है। पंच महायज्ञ की अगर हम बात करें, जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है इसमें। पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, वेदों का पाठ कर ब्रह्म की पूजा स्मरण किया जाता था। पितृयज्ञ में सामायिक श्राद्धों और तर्पण द्वारा पितरों की पूजा करी जाती थी, पता होगा आपको। मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार करके मनुष्यों की पूजा की जाती थी। देव यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु पवित्र अग्नि में घी और सुगंधित द्रव्यों का हवन किया जाता था। भूत यज्ञ, भूतों को प्रसन्न करने हेतु भोजन अन्न द्वारा भूतों की पूजा की जाती थी। ये 5 महायज्ञ होते थे। उसके अलावा हमारे कुछ परीक्षा से रिलेटेड कुछ उपयोगी तथ्य हो सकते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ। ईरान के धार्मिक पुस्तक जीन अवेस्ता से इस बात के संकेत मिलते हैं कि आर्य ईरान के रास्ते से भारत आए। ठीक है, और इससे काफ़ी सारा मिलता भी था। आपको वेद का हमने बताया था, ऋग्वेद का काफ़ी सारी चीज़ें इस जीन अवेस्ता ईरानी वेद से मिलती हैं, उसके ग्रंथ से मिलती हैं। आरंभ में आर्यों के कुटुंब, कुल या परिवार रक्त संबंधों पर आधारित थे, जिनका प्रधान कुलूप और कुलपति कहलाता था। वह परिवार का मुखिया होता था। इनके परिवार को मिलाकर ग्राम बनता था, जिनका प्रधान ग्रामीण कहलाता था, और इनके ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था, जिसका प्रधान विश्वपति कहलाता था। ये सारी चीज़ें नाम याद रखने हैं आपको। कुटुंब गृह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। गृह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अब उनके विषयों का समूह जन कबीला कहलाता था, जिसका प्रधान राजन या गोप होता था। जनपद, राष्ट्र या राज्य की अवधारणा भी अवैदिक काल के उत्तरार्ध में स्थापित हुई। शासन का प्रधान राजा हुआ करता था। राज्याभिषेक के अवसर पर ग्रामीणी, रथकार और कर्मकार उपस्थित रहते थे, जिन्हें रत्निन कहा गया है। इनमें ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था। और आपका ऋग्वैदिक समाज का जो आधार था वो परिवार था। पितृसत्रात्मकता पढ़ चुके हैं। आर्य लोगों का विवाह दास व दासियों के साथ निषिद्ध था। आर्य लोग कभी भी दास और दासियों के साथ विवाह नहीं करते थे। सोमरस आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। सोमरस, इंपॉर्टेंट बात कि मुख्य पेय पदार्थ क्या था आर्यों का, तो आप कहेंगे सोमरस। तकनीकी विकास के दृष्टिकोण में इस काल में लोहे का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस युग में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता था। इंपॉर्टेंट बात, इस समय राजा की पटरानी महर्षि कहलाती थी, जो प्रशासनिक कार्यों में राजा के सहायक एवं सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। इस युग में मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे, जिन्हें चित्रित धूसर मृद भान यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर PGW कहा गया है। इस काल की अर्थव्यवस्था को प्राक शहरी अर्थव्यवस्था नाम दिया गया, क्योंकि ये ना तो पूरी तरीके से ग्रामीण थी और ना ही शहरी। इस काल में प्रजापति सृष्टि के निर्माता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, और पूषण शूद्रों की देवताओं के रूप में जो पूषण थे वो शूद्रों के देवताओं के रूप में प्रतिष्ठापित थे। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट तथ्य थे जो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा इसमें और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ आपको और मैं बताना चाहूँगी कि जो स्त्रियों की स्थिति थी पहले तो बहुत मतलब पितृसंत्रात्मक ज़रूर था ऋग्वैदिक काल, लेकिन स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। बट बाद में स्त्रियों की स्थिति जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई। अब वेदांग तो सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया। 6 वेदांग का अर्थ वेद की सहायक विद्याएँ हैं, और यहाँ पर कुछ वेदांग दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अलग अलग नाम अभी पीछे आपने जितने भी पढ़े कि पुरोहित को राजा का धार्मिक परामर्शदाता, जो रत्न होते थे, और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उनको क्या कहा, महर्षि प्रधान की रानी होती थी, अभी पीछे आपने पढ़ा, तो ये आप एक बार चाहें तो देख सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको लिखना है, आप पढ़ना चाह रहे हो तो आप पढ़ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, आश्रम व्यवस्था की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। आश्रम का अर्थ है श्रम करने के बाद विश्राम करना। छांदोग उपनिषद के छांदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिला है, जबकि जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि यास्क के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है। सर्वप्रथम जाबोलू उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए। देखो, जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें केवल 3 आश्रमों का ही उल्लेख है, लेकिन जो सर्वप्रथम सबसे पहले 4 आश्रम किस में बताए गए हैं, तो आपके जबालो उपनिषद में बताए गए हैं।
कौन कौन से ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष की उम्र ज्ञान प्राप्ति का कार्य धर्म पुरुषार्थ होता था। फिर आश्रम गृहस्थ जिसमें 26 से 50 वर्ष सांसारिक जीवन अर्थ व काम। वानप्रस्थ 51 से 75 वर्ष तक आपका ईश्वर ध्यान मोक्ष। और संन्यास 76 से 100 वर्ष तक के लिए मोक्ष हेतु तपस्या मोक्ष इसका जो पुरुषार्थ होता था। तो 4 इसमें मिले हैं, लेकिन इससे पहले केवल 3 ही आश्रमों का उल्लेख है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रम में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें हम अगर आपसे पूछे कि सभी आश्रम में किस आश्रम को श्रेष्ठ माना गया, तो आप कहेंगे गृहस्थ को, क्योंकि इसमें त्रिवर्ग होते हैं, धर्म अर्थ काम व त्रिऋण से निवृत्त होना आवश्यक था। त्रिऋण क्या है? मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उत्तीर्ण होना आवश्यक था। ऋषि ऋण वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, देव ऋण यज्ञ करवाना, पितृऋण पुत्र की उत्पत्ति। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इससे पहले हम सारी बातें जो अलग से दी गई हैं वो सब बता चुके हैं। और बस यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। बहुत कुछ जाना हमने उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक के काल के बारे में। किसी भी वीडियो में आपने इतना नहीं जाना होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको इसी तरीके से पूरी बुक के NCERT का वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइएगा, हम आपको उसकी PDF भी अवेलेबल कराएंगे। और मैं ये पूरी बुक पढ़ाने वाली हूँ। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा धार्मिक आंदोलन, जिसमें बुद्ध और जैन धर्म के बारे में हम बहुत सारी बातों को पढ़ेंगे। नमस्कार।